दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका डायमंड बुक्स क्लब में। बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बुक 1959 में पब्लिश हुई थी और आज 21वीं सदी में आते आते भी इसकी बातें 100 या 200% आपके लिए सच बैठती हैं। इसके राइटर डेविड जे शॉर्टेस रहे, जो 1927 में यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुए, जो कि पढ़ाई के बाद जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के पद पे उनकी नियुक्ति हुई। बाद में फिर उन्होंने अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म खोली और यही सिलसिला चलते चलते आगे चल के वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बने और एक पर्सनल डेवलपमेंट की फर्म एक और उन्होंने खोली। इसके साथ साथ कई बुकों को उन्होंने लिखा, जिनमें से एक बहुत बड़ी बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू। अगर आप पुस्तकों से थोड़ा भी रिलेटेड हैं तो आपको इस पुस्तक का नाम बहुत बार आपने सुना होगा। जितनी जल्दी हो सके आप इस पुस्तक को पढ़िए। इस पुस्तक की शॉर्ट समरी मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाउ टू थिंक बिग, बड़ा कैसे सोचें। इस चैप्टर में ऑथर बात करते हैं कि हजारों सालों से दार्शनिक हमें अच्छी सलाह देते आ रहे हैं कि खुद को जानें, परंतु ज्यादातर लोग इस सलाह का मतलब ये निकालते हैं कि खुद के निगेटिव पहलुओं को जानें। ज्यादातर आत्म मूल्यांकनों में लोग अपनी गलतियां, कमियों, अयोग्यताओं की लंबी सी मानसिक सूची बना लेते हैं। हमें अपनी कमियां पता हो, अच्छी बात है। इनसे हमें यह पता चलता है कि हम इन क्षेत्रों में हमें सुधार करना है। परंतु अगर हम सिर्फ अपने नेगेटिव पहलू को ही जान पाए तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हमारा मूल्य अपनी नजरों में ही कम हो जाएगा। इसलिए आप बड़ा कैसे सोचें, इसके लिए आप कम से कम अपनी 5 क्वालिटी को डिस्क्राइब कीजिए। उसमें आप अपने किसी निष्पक्ष फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं, या आपकी अपनी वाइफ की, अपने सीनियर की, अपने प्रोफेसर, जो भी व्यक्ति योग्य है आप उसकी सलाह ले सकते हैं, उसकी, जो कि आपकी इन चीजों को सही राय दे सके गुणों के आधार पर। जैसे कि आपका एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंस, योग्यता, आपकी पर्सनालिटी, टेक्निकल एबिलिटी आपके अंदर क्या है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आपके अंदर लीडरशिप कितनी है। इन चीजों के बारे में अगर आपको कोई राय दे सकता है तो आप उसकी राय लें और हर गुण के सामने, हर क्वालिटी के साथ अपने 3 परिचित व्यक्तियों के नाम लिखें जो आपके साथ में, आपकी जानकारी में बेहद सफल हैं, परंतु उनमें ये गुण उस मात्रा में नहीं है जितनी मात्रा में शायद ये गुण आप में होंगे। इस अभ्यास को पूरा करने पर आप पाएंगे कि आप किसी न किसी बात में उन सफल लोगों से आगे हैं। कुछ क्वालिटीज आपकी बेटर हैं, कुछ क्वालिटीज उनकी बेटर हैं। इसका मतलब यह है कि आप हर मामले में
कम नहीं है। आप चाहें तो आप उनसे आगे निकल सकते हैं। लेकिन दोस्त, सिर्फ बात यहाँ पे ये अटकी हुई है कि आपने आज तक ये सोचा ही नहीं, आपने बड़ा नहीं सोचा। यहाँ पर ऑथर ने कुछ 3-4 टेक्निक्स और आपको बताई हुई हैं। इससे पहले आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बड़े सकारात्मक आशावादी शब्दों का प्रयोग करें। कोई आपसे पूछता है आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप उसे जवाब देते हैं मैं थका हुआ हूं, मुझे सिर दर्द है, काश आज शनिवार होता, मेरा आज बहुत बुरा हाल है। तो आप अपनी स्थिति को अपने ही हाथों खराब कर रहे हैं। इसका अभ्यास करें। ये एक बहुत आसान बात है, परंतु इसमें बहुत शक्ति है। जब भी आपसे कोई पूछे आप कैसे हैं या आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो जवाब में हमेशा कहें बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप कैसे हैं, यह कहें बेहतरीन या शानदार। हर मौके पर यह कहें कि आप बढ़िया महसूस कर रहे हैं, और आप सचमुच बढ़िया महसूस करने लगेंगे। और ज्यादा बड़ा भी, एक ऐसे व्यक्ति बने जो हमेशा बढ़िया महसूस करता है। ऐसे दोस्त बनाते हैं, ऐसे लोग। आप ऐसे जब व्यवहार का पालन करेंगे तब लोग आपसे कनेक्ट होना चालू करेंगे। दूसरे लोगों को वर्णन करते समय चमकीले, खुशनुमा, पॉजिटिव वर्डों का उपयोग करें। ये नियम बना लें कि आप अपने सभी दोस्तों को सहयोगी के लिए कहें, बड़े पॉजिटिव वर्डों का उपयोग करेंगे। जब आप किसी के बारे में, किसी तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उसके बड़े शब्दों में प्रशंसा करें। हाँ, वो बहुत बढ़िया आदमी है, लोग कहते हैं उनका काम बहुत बढ़िया है। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप उनकी बुराई कभी भी ना करें, घटिया भाषा का इस्तेमाल न करें। देर सवेर तीसरे व्यक्ति को पता चल ही जाता है कि आपने क्या कहा था। दूसरों को उत्साह बढ़ाने के लिए सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें। हर मौके पर लोगों की तारीफ करें। अपनी पत्नी या अपने पति की हर रोज तारीफ करें। अपने साथ काम करने वालों की रोज तारीफ करें। अगर सच्ची तारीफ की जाए तो ये सफलता का औजार बन सकती है। इसका प्रयोग करें और बार बार करते रहें। दूसरों के सामने योजना प्रस्तुत करते समय पॉजिटिव शब्दों का हमेशा ही ध्यान रखें। लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। जब लोग इस तरह की बात सुनते हैं, मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूं। हमारे सामने एक सुनहरा अवसर है, तो उनके दिमाग में एक आशा जग जाती है। परंतु जब वे इस तरह कहीं आप बात सुनाते हैं, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें, हमें यह काम करना है, तो दिमाग की फिल्म बोझिल और बोरिंग हो जाया करती है। तो इस तरह से हो जाते हैं, जीत का वादा करें और उनकी आंखों में चमक आ जाएगा। जीत का वादा करें, ये ना देखें कि क्या है, ये देखें कि क्या हो सकता है। चैप्टर नंबर 2 में बात करते हैं, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसा काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। सफलता के आपके व्यक्तिगत कार्यक्रम के दूसरी की तरह ही सम्मान पाना मूलभूत रूप में बहुत आसान है। दूसरे लोगों का सम्मान पाने के लिए आपको सबसे पहले तो ये सोचना होगा कि आप उस सम्मान के काबिल हैं या नहीं, और आप अपने आप को जितने सम्मान के काबिल समझेंगे, दूसरे लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे। इस सिद्धांत को आजमा कर देख लें। क्या आपके दिल में किसी गरीब और असफल आदमी के लिए सम्मान होता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो गरीब और असफल आदमी खुद का सम्मान कभी भी नहीं करता है। वो आत्मसम्मान के अभाव में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। आत्मसम्मान हमारे हर काम में साफ दिख जाता है। हमें इस तरफ ध्यान देना होगा कि हम किस तरह अपने आत्मसम्मान बढ़ा सकते हैं और दूसरों से सम्मान हासिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण देखें, इसे खुद को महत्वपूर्ण समझने में मदद मिलती है। याद रखें कि आपका व्यक्तित्व बोलता है,
आप कैसे दिखते हैं, आप इससे आपकी छवि बनती है। सुनिश्चित कर लें कि आपके बाहरी व्यक्तित्व से आपके बारे में एक पॉजिटिव छवि ही बने। घर से चलते समय सुनिश्चित कर लें कि आप वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आप दिखना चाहते हैं। एक बहुत ही बढ़िया विज्ञापन छपा था, सही कपड़े पहने, इसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये विज्ञापन अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंस एंड बॉयज वेयर ने प्रायोजित किया था। इस विज्ञापन को हर ऑफिस, रेस्ट रूम, बेडरूम, स्कूल रूम में लगा कर रखना चाहिए। आप किसी बच्चे के हाव भाव से समझ लेते हैं कि वो ये बच्चा बदमाश है या ठीक नहीं है, परंतु ऐसा ही होता है। लोग किसी बच्चे को उसके कपड़े से पहचानते हैं, और एक बार आप किसी बच्चे के बारे में राय बना लेते हैं तो फिर उस राय को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 में बात करते हैं, यूज गोल्स टू हेल्प योर ग्रो। लक्ष्य बनाएं और सफल बने। फ्रेंड, आपकी सफलता के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास लक्ष्य होने चाहिए। अगर आपके पास गोल्स नहीं है तो आपका जीवन उद्देश्यहीन हो जाया करता है, क्योंकि आप कहीं भी किसी भी सफर करने जा रहे हैं, अगर आप ट्रेन की यात्रा करने जा रहे हैं और आप स्टेशन पर जा करके आप टिकट लेने जा रहे हैं, उस समय अगर आप कहते हैं, टिकट मांगते हैं, तो टिकट देने वाला आपसे यही सवाल पहला पूछता है कि आपको कहां जाना है। आप तब ये कहते हैं कि कहीं की भी दे दो, तो वो ना तो कहीं की देगा, ना ही आप कहीं जाएंगे। इसलिए आपके जीवन में आप गोल होना बहुत जरूरी है, लक्ष्य होना जरूरी है। नहीं तो आप अनरिमोटेड गाड़ी की तरह आप चलते रहेंगे और कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। अगले चैप्टर में बात करते हैं, हाउ यू थिंक लाइक ए लीडर। सोचें तो एक लीडर की तरह। आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह अगर सोचेंगे तो बड़ी कामयाबी नहीं आएगी आपके पास। ऑथर कहते हैं कि जब भी आप सोचें, एक लीडर जब भी सोचता है तो वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता है, अपने साथ बहुत सारे लोगों के बारे में सोचता है। लीडर जब भी सोचता है, उसके जिम्मेदारी, सबसे पहले जिम्मेदारी लेना चाहता है। आपकी एक पर्सनालिटी, एक प्लीजिंग पर्सनालिटी आपकी होनी चाहिए। क्रिएटिव विजन, एक रचनात्मक दृष्टि आपकी होनी चाहिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए आपका। एंथुसियाज्म, उत्साह आपको पूरी टीम से बड़ा होना चाहिए आपका, क्योंकि आपके उत्साह के पीछे ही आपकी टीम चलती है। सेल्फ डिसिप्लिन, आपका आत्म अनुशासन बहुत कंट्रोल होना चाहिए। एक्यूरेट थिंकिंग, एक सटीक सोच होनी चाहिए आपकी। कंट्रोल्ड अटेंशन, टीम वर्क, इन सब चीजों को कंप्लीट करने के बाद ही आप एक लीडर की तरह सोच सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी चैप्टर में बात करते हैं, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हार को आप जीत में कैसे बदलें। सामाजिक कार्यकर्ता और दूसरे लोग जो गरीब इलाकों या झुग्गी बस्तियों में काम करते हैं, उनका कहना होता है कि इन दयनीय लोगों की धर्म, उम्र, धार्मिक आस्था, शिक्षा और पृष्ठभूमियां अलग अलग होती हैं। इनमें से कई नागरिक आश्चर्यजनक रूप से युवा होते हैं, कई बूढ़े भी होते हैं, कुछ कॉलेज ग्रेजुएट हैं, कुछ बिल्कुल अशिक्षित, कई शादीशुदा हैं तो कई कुंवारे हैं। परंतु गरीबी के दलदल में रहने वाले सभी असफल लोगों में एक बात समान होती है, ये हर व्यक्ति हारा हुआ है, पीटा हुआ है, चोट खाया हुआ है। हर एक ने जीवन में ऐसी समस्याओं को झेला है जिनके आगे वो घुटने टेक चुका है। वो आपको दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के बारे में बताने के लिए उत्सुक है, व्यग्र है।
और उसकी जिंदगी वाटरलू साबित हुई है। तो दोस्त, बिना विरोध मुश्किलों और असफलताओं की बड़ी सफलता हासिल करना संभव नहीं है, परंतु ये संभव है कि आप इन असफलताओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा बने। आइए देखें कैसे किस तरह काम किया जा सकता है। मैंने एक व्यावसायिक एयरलाइन के आंकड़े को देखा, जिनके मुताबिक लगभग 10 बिलियन मील की उड़ान में केवल एक दुर्घटना हुआ करती है। हवाई जहाज आजकल बहुत सुरक्षित हैं। दुर्भाग्य से इसके बावजूद हवाई दुर्घटनाएं होती हैं, परंतु जब कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत इसकी सिविल एरोनॉटिक एडमिनिस्ट्रेशन तत्काल जांच शुरू कर देता। दुर्घटना का कारण क्या था? मीलों तक दूर फैले मलबे को इकट्ठा किया जाता है। विशेषज्ञों का समूह ये विचार करता है कि क्या हुआ होगा जिस वजह से दुर्घटना हुई। गवाह और जिंदा बचे लोगों से बातचीत की जाती है। जांच कई हफ्ते, कई महीने तक चलती है, जब तक इस सवाल का जवाब न मिल जाए कि दुर्घटना क्यों हुई। तत्काल ऐसे कदम उठाए जाते हैं कि फिर कभी इस तरह की दुर्घटना न होने पाए। अगर दुर्घटना किसी तकनीकी खराबी के कारण हुई तो उसको दूसरे जहाजों में उस तकनीकी दोष को दूर किया जाता है। हार को आप जीत में कैसे बदल सकते हैं? खुद को बताएं कोई तरीका है। विचारों में चुंबकीय शक्ति होती है। जैसे ही आप खुद को बताते हैं कि मैं हार गया हूं, मैं इस समस्या से जीत नहीं सकता, तो आप नकारात्मक विचारों को आकर्षित करते हैं और इसमें से प्रत्येक विचार आपको ये विश्वास दिलाता है कि आप सही हैं, कि आप वास्तव में हार चुके हैं। लेकिन इसके बजाय आप ये विश्वास करें कि समस्या को सुलझाने का कोई तो रास्ता होगा। तत्काल आपके दिमाग में सकारात्मक विचार आने लगेंगे, जिससे आपको समस्या सुलझाने में मदद मिलेगी। कोई ना कोई तरीका तो है। ये सोचना, ये विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण है। विवाह परामर्शदाता भी विवाह को नहीं बचा सकते जब तक एक या दोनों जीवन साथी ये ना सोचे कि एक बार फिर साथ रहना संभव है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि कोई शराबी तब तक शराबी ही बना रहेगा जब तक कि उसे यकीन न हो जाए कि शराब की आदत को छोड़ सकता है वो खुद। इस साल कई हजारों नई कंपनियां बनेगी। 5 साल बाद इनमें से कुछ ही कंपनियां ही बच रह पाएंगी। असफल होने वाली ज्यादातर कंपनियां यही कहेंगी, प्रतियोगिता बहुत ज्यादा थी, हमारे पास छोड़ देने की सिवा कोई विकल्प ही नहीं था। असली समस्या यह है कि जब ज्यादातर लोगों के सामने मुश्किलें या बाधाएं आती हैं तो वे केवल पराजय के बारे में ही सोचते हैं और इसी कारण वो हार जाते हैं। अब आप मानते हैं कि कोई ना कोई तरीका तो होगा, तो आप अपने इस नेगेटिव ऊर्जा को छोड़िए और आप हार मान लेते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें जुटे रहना चाहिए, बदल देते हैं। कोई भी समस्या मुश्किल तभी तक पहाड़ जैसे लगेगी जब आप इसे पहाड़ जैसा समझोगे। अगर आप मानते हैं कि ये नहीं सुलझ सकती है तो सचमुच नहीं सुलझेगी। पीछे हटे और फिर से शुरू करें। अक्सर इस समय लंबे तक किसी समस्या में कितने करीब रहते हैं, हम नए समाधान या नए शैलियों को नहीं देख पाते हैं। मैं फिर से वही कहूंगा कि बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आप बड़ा सोचें। अगर आप बड़ा सोच सकते हैं तो बड़ा बन सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये बुक समरी आपको अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।